क्वेश्चन नंबर 8 ये भी कई बार आ चुका है, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखते हैं इसको। 256 क्या लिखा है, 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09। अब देखो, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 256 जो इसकी पावर है वो 0.16 प्लस में 0.09। ठीक है, अब ये पावर ऐड हो गई, अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो हमारे पास क्या हो गया, 256 की पावर क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 0.25 आएगा, 0.25 आएगा। अब हम इसको अगर देखें, जो 0.25 है अपॉन में हटेगा तो ये 100 हो जाएगा, यानी 256 की पावर क्या हो जाएगा, 25 अपॉन में 100। कैसे है 100 आया, पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो जीरो नीचे आ गई। 25 बन जाए 25, 25 फोर जा, यानी अरे हम देखें 256, ये आपको पता होना चाहिए। 256 16 का स्क्वायर है, अगर आपको नहीं पता तो एलसीएम लेना पड़ेगा, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। आपको स्क्वायर याद करने पड़ेंगे कि 16 इंटू 16 कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, तो यानी 16 इंटू 16 होता है। अगर हम 16 के और टुकड़े करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू 4, ये 4 इंटू 4 और ये 4 इंटू 4, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 की पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। 4 से 4 कट गया, यानी 4 की पावर 1, यानी कि 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत ईजी है क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा आपको एक ही बार में। आप एक बार देखोगे इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दिया मैंने, फिर यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाने के बाद दो जीरो लग गए, ये कट गया। और 256 है, ये 4 की पावर 4 होता है, एलसीएम लेके आप देख लेना। अगर बच्चा कहता है मैं तो 2 2 2 2 करूँगा तो भी आंसर हो जाएगा, तो 2 की पावर वो 8 हो जाएगा, तो भी आंसर वो वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम में आता है भी। देखते हैं हम 6 की पावर कितना लिखा है 5, और x लिखा हुआ है, और यहाँ पे कितना लिखा है 5/6 की पावर 2x, और यहाँ लिखा है 125 की पावर 216। अगर मैं देखूँ ये जो 216 है ये तो हमारे पास 6 की पावर 3 होता है, क्योंकि और 125 जो 125 होता है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। जब आप क्यूब याद करोगे ना, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये सब आप याद करोगे, 4 का क्यूब। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। 27, 64, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 है ना, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होगा 216, 7 का क्यूब 343, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करते तो आपको बहुत टाइम लगेगा निकालने में। ठीक है, ये आपको बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप एग्जाम में क्या था, टाइम की बहुत कीमती होता टाइम, तो आपको टाइम बचेगा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करो। तो मेरे को पता लग रहा है ये 6 की पावर 3 हो रहा है, यानी यहाँ 6 आ रहा है, यानी ये 6 है, इसको भी मैं 6 बना देता हूँ, क्योंकि एक जैसा रहेगा, नीचे बेस एक जैसा रखूंगा तो आसानी रहेगी करने के लिए मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको करता हूँ 5/6, और पावर को मैं नेगेटिव बना सकता हूँ। मैं पावर को क्या कर सकता हूँ, नेगेटिव। अगर मैंने पावर नेगेटिव कर दी तो ये उल्टा हो सकता है, और ये हो जाएगा इनटू में, यहाँ पे कुछ लगाओ या निशान मत लगाओ, 5/6, ये हो जाएगा पावर 2x, ये हो जाएगा। अगर मैं इसको देखूँ तो ये 5 इंटू 5 हो रहा है, इसको देखूँ तो 6 इंटू 6 हो रहा है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो भी आएगा, तो वो आएगा ऐसे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं देखूँगा ये 6, इसको देखूँगा 6, इसको देखूँगा 6, यानी 6 की पावर 3 ही बचेगा। तो इसने तो मैं 3/6 लिख सकता हूँ। अच्छा, अब मेरे पास देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी 5/6, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -x प्लस में 2x। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, और यहाँ पे क्या आएगा 5 की पावर 5/6 की पावर एक ही बार में कर देते हैं 3,
एक ही बार में कर देते हैं, क्योंकि इसकी पावर भी 3, इसकी पावर भी 3, एक ही बार में मैंने इसको 3 कर दिया। आप यहाँ देखोगे 5/6 की पावर क्या हो जाएगा, x, क्या हो जाएगा x। देखो क्या है हमारे पास, जब यहाँ पे -x + 2x है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2x में से एक x गया, x बच गया, यानी 5/6 की पावर x, 5/6 की पावर x। और यहाँ क्या बच गया हमारे पास, 5/6 की पावर 3। ठीक है, यहाँ हमारे पास इक्वल का साइन है कि नहीं है, देखो हाँ कहाँ पे, यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, इस साइड भी सेम है, उस साइड भी सेम है। जब ये दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगा, इसलिए हमारे पास हो जाएगा, इससे हमारे पास जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जब सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, तो ये दोनों सेम है तो वो भी सेम होना चाहिए, x की पावर 3 हो गया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत स्लोली मैंने करा दिया इसके अंदर। इस सबको देखो, बेस पहले मैंने बराबर कर, इसको भी उल्टा कर दिया, बराबर कर दिया मैंने, फिर जब बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ऐड कर दिया मैंने इसको। ऐड करने के बाद मैंने इधर देखा, इसको भी मैंने 5/6 की पावर 3 हो गया। जब ये माइनस प्लस माइनस होता है, मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, और बड़ी संख्या का साइन लगाया, प्लस का साइन लगाया मैंने, 5/6 यहाँ हो गया। ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होंगे हमारे पास, ठीक है। बहुत स्लोली मैंने करा है, ठीक है, आप एक बार इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बना है, कह रहा फाइंड द 2 इरेशनल नंबर, कह रहा फाइंड द 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 के बीच में इरेशनल बताएं। इरेशनल नंबर क्या होता है हमारे पास, जो ना ही रुकते हैं, जैसे 0.01, 001, 000, इस तरह के नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि ना ही वो रुक रहे हैं, ना ही वो रिपीट हो रहे हैं, इस तरह के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। √2, √3 ये भी इरेशनल नंबर होते हैं। पाई ये भी इरेशनल होते हैं। √7 ये भी इरेशनल नंबर होते हैं, जो रूट के से बाहर नहीं निकलते, पाई और जो भी ये वाले जो नंबर होते हैं, ना ही ये रुकते हैं, ना नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इसने बोला है फाइंड द 2 इरेशनल नंबर बिटवीन ए, तो पहले मुझे √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। √2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, √2 की वैल्यू हमारे पास होती है 1.41 समथिंग करके अप्रॉक्सीमेटली होती है, ठीक है, और √3 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.73 ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली होती है। ये आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको वैल्यू पता नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर आपको वैल्यू पता नहीं है तो आप क्या करोगे, अगर वैल्यू पता है तो अच्छी बात है, लिख लेंगे अप्रॉक्सीमेटली। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, आंसर तो अभी इसके बीच के निकालना ही है। मैं पहले आपको √2 की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ। लॉग डिवीजन मेथड से आपने √2 की वैल्यू निकालना सीखा था। 2 मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इस पेयर बनाते हैं, है ही नहीं, तो पहले यहाँ पे देखते हैं, डॉट इधर होगा तो 2 पेयर इधर बन के इधर हो गया, फिर 2 पेयर बन के ऐसे चलता रहता है, पेयर बनता रहता है। जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही नंबर यहाँ लिखते हैं, 1 1 जा 1, याद है आपको, ऐसे लिखते थे 8th क्लास में, 1 1 जा 1, यहाँ 1 आ गया, इसमें 1 बच गया। इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख लेते थे 2। अब जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर आप यहाँ लिखोगे, पॉइंट तो हम लगा ही देते हैं, फिर यहाँ लिखोगे, ठीक है। आपने ये 8th क्लास में सीखा हुआ है, ठीक है। अब मैं नंबर यहाँ पे लिखूँगा 4, क्योंकि जो नंबर यहाँ लिखूँगा 4। अब मैं करूँगा 24 को 4 से मल्टीप्लाई, किसको, 24 को 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 से ही क्यों, 4 से ही क्यों, क्योंकि अगर मैं 24 को 4 से करूँगा तो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9, 96 आ रहा है। अगर मैं इसको 5 से करता हूँ 25, अगर मैं यहाँ 5 लिखता हूँ, 5 यहाँ लिखता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 है 25, 2 10 2 12, इतना ज़्यादा हो रहा है। यानी कि हमारे पास तो यहाँ उतारेंगे तो 100 ही आना चाहिए, और इस 100 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये हमारे पास एग्जैक्ट आसपास पहुँच रहा है। 3 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 से करेंगे तो हमारे पास 96, यानी बस इतना सही है, पॉइंट के बाद एक नंबर सही है, इसके बाद आगे निकालने की होती है। ऐसे ही √3 का आप निकाल लेना, 3 का, ठीक है, 1 1 जा 1, ये आ गया, यहाँ 2 बचे, यहाँ 2 आया, पॉइंट 0 लगा के पेयर उतारेंगे, 2 0 उतारेंगे, पॉइंट जो नंबर यहाँ लिखेंगे वो यहाँ लिखेंगे। अगर हम देखो 8 लेते हैं, 8 8 जा 64, 6 16 22, ज़्यादा हो रही है। 7 से करके देखा हमने तो 7 से सही आएगा, 9 4 14 18 189, यानी हमारे पास 1.7 आ रहा है लगभग। हमें ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ एक वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर हम लिख देंगे यहाँ पे इरेशनल नंबर, ये आ सकता है,
इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। इसके बीच में इरेशनल नंबर अगर मेरे को लिखना हो तो बहुत सिंपल है, ये मेरे को पता लग गया। तो आप 1.5 से स्टार्ट कर लो, कुछ भी स्टार्ट कर लो। देखो 1.5 005 ऐसे कर लो, 1.5 05 005 0005 4 बार 05 डॉट 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 डॉट, बस ऐसे लिख लो। लिख लो यहाँ पे 5 के बाद लिख लो 06 006 0006 4 बार 06, ऐसे लिखते चले आओ। अगर मेरे क्योंकि 7 तक है, अगर आपको और लिखना है तो 7 भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि और भी नंबर लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 0.5 करके यहाँ पे लिख सकते 1 पॉइंट लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में 1.5, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे सकते 0 लिख के 01 001 0001 4 बार 01, क्योंकि 1.5 करके समथिंग इनके बीच में आ रहा है 1.5, बाकी आप ऐसे लिखते रहो। बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो, फिर 2 2 2 लिख सकते हो, 3 3 3 लिख सकते हो, फिर ऐसे 4, बहुत सारे नंबर। आपको सिर्फ 2 ही बोला गया, आप कोई भी 2 लिख लो, लेकिन आप याद रखना 1.5 करके आएगा, 1.6 करके स्टार्ट होगा, या 1.6 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये भी सही है, वो भी सही था, ये भी सही है। 1.66 करो, 1.6 कुछ भी कर लो, 1.6 01 001 0001, ऐसे लिख सकते हो बहुत सारे नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग।